कि जिस दिन मिथिलेश कुमार नामांकन किया उसी दिन आरोपी बन गया। ये स्थूल रूप में अभी इसीलिए यह सवाल आपसे है, इसीलिए सवाल क्या है, अब जाइए आरोपी पे आनंद लीजिए, वहाँ हवा खाइए, आरोपी पे आनंद लीजिए। नीचे में आरोपी के नीचे में अभी दोनों लाइन चालू होने का कब तक क्या? अरे यार लेन चालू हो रहा है, गटर रखा रहा है हमारा। आपको पता नहीं है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं? जी बिल्कुल पता है। आपको पता नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता जो संकल्प लेता है उसको धरातल पे उतार के दम अभी लेता है। हमारे साथ सीतामढ़ी के माननीय विधायक मिथिलेश कुमार जी हैं और ये जो है जनता के कामों को लेकर के काफ़ी तत्पर रहते हैं। और फिलहाल आज जो ये था 5 दल का एक साथ मीटिंग था और 5 दलों ने एक साथ शंखनाद फूंका है। उसमें मिथिलेश कुमार जी हमारे क्या कहेंगे, उन टोटल कार्यकर्ता आए हुए थे, क्या लगता है उनमें कितना उत्साहवर्धन होने वाला है आज की मीटिंग के बाद? कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन होने वाला नहीं है, हो चुका है। भाजपा के कार्यकर्ता, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता, जेडीयू हमारे 5 दल के कार्यकर्ता ने जो विकास का धारा देखा और अभी जो वर्तमान कार्यकर्ता हमारे हैं, इस वर्तमान कार्यकर्ता से पहले के पीढ़ी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने देखा कि कांग्रेस किस तरह भारत को दिशा विहीन बना रहा है। और उस समय हमारे मनीषी, राजनीति के शिखर पुरुष, विश्व के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 पार्टियों का गठबंधन बना के सरकार चला के देश के नागरिकों को बता दिया कि इस कांग्रेस के जाल से निकल के, इस कांग्रेस के तानाशाही हुकूमत से निकल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चलेगी, जो जनता के लिए और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों की चिंता करेगी। और चिंता की भी है। और आने वाले दिनों में 5 दल मिलके समाज के सभी वर्गों का कोई वर्ग हमारे विकास के मुख्य धारा से अछूता नहीं रहे, इसको धरातल पर उतारने के लिए 5 दल के कार्यकर्ता ने कमर कस लिया है। और 2047 का जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प में 5 दल के कार्यकर्ता जुट गए हैं। और फिर से भारत में फिर वही विश्व गुरु का, सोने की चिड़िया का और तक्षशिला नालंदा का इतिहास, जिस तक्षशिला नालंदा को धू कर मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने जलाया, उस इतिहास को फिर से एनडीए की सरकार कायम करेगी और फिर से विश्व का मार्गदर्शन करने का काम करेगी। फिर से भारत माता परम वैभव पर स्थापित होगी और उस स्थापित करने का जवाबदेही हमारा अभी का जनरेशन 2047 का सपना को संकल्पित करके लिया है, जिसे आज की पीढ़ी उसमें कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। और फिर से नारा गूंजेगा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। अमित शाह जी के एक बयान आया था कि हमारे मुख्यमंत्री जो है चुनाव जीतने के बाद हम लोग बैठक करेंगे और उसमें तय होगा कि कौन होगा। इनके बाद बहुत सारी जो है बातें निकल करके सामने आने लगी। हालांकि ये 5 दलों का एक मीटिंग जो है इस चीज़ को खारिज भी करता है कि हम लोग एनडीए जो है एकजुट हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? आपके सवाल के उत्तर तो आप ही ने दे दिया, तब हमसे पूछना क्या? आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। मेरे मुँह से क्या? क्योंकि इसलिए सुनना चाहते हैं कि लालू जी भी बराबर दरवाज़ा खुला रखते हैं। वो भी कहते हैं कि नीतीश जी मेरा छोटा भाई है और उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। लालू जी को दरवाज़ा खुलने और बंद होने का स्वभाव चारा घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाला के समय से ही है। हमेशा वो जब वो जेल से निकलते हैं तो हाथी पे बैठ के आते हैं, जैसे कि कोई महाभारत का रण जीत के आ रहे हो। तो जैसी जिनकी ऐसी मानसिकता है वो तरह तरह की बातें कर सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप लोग विद्वान हैं, आप लोग समाज को, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, समाज को नई दिशा देने वाले हैं। आप बताइए अपने माध्यम से कि क्या राष्ट्र मनीषी अटल बिहारी वाजपेयी का दिया हुआ जो ये विचारधारा है सामूहिकता में सरकार चलाने का, और आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी जो संयोजक बने थे उस समय में, उनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चली और भारत को नया दिशा मिला, ये समझाइए आप लोगों को। एक सवाल सीतामढ़ी और आपसे है। आप जो है पुल को लेकर के बराबर तत्परता दिखा रहे थे, आरओबी सीतामढ़ी का लेकर के 2025 में पूरा होने की बात कही जा रही है। क्या लगता है दोनों लेन 2025 चुनाव से पहले चालू होंगे? भाई आप लोग गजब बात करते हैं। 100 बार कह दिए कि जिस दिन मिथिलेश कुमार नामांकन किया उसी दिन आरओबी बन गया।
ये स्थूल रूप में अभी देख इसीलिए लिया यह है। सवाल आपसे है, इसीलिए यह सवाल। सवाल क्या है, अब जाइए आरओबी पे आनंद लीजिए, वहाँ हवा खाइए, आरओबी पे आनंद लीजिए। नीचे में आरओबी के नीचे में अभी दोनों लाइन चालू होने का कब कब तक क्या? अरे यार लेन चालू हो रहा है, गटर रखा रहा है हमारा। आपको पता नहीं है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं? जी बिल्कुल पता है। आपको ये पता आपको पता नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता जो संकल्प लेता है उसको धरातल पे उतार के दम लेता है? आपको पता नहीं है कि हमारा वैचारिक अधिष्ठान जो 1925 में होता है वही 2025 में रहता है? आपको पता नहीं है कि धारा 370 हमारा वैचारिक अधिष्ठान उस समय हुआ 1952 में जो था उसको हमने आज लागू किया, हमारी सरकार बनी तो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। ये अगर आपको पता है तो आप स्वयं में पता कर लीजिए कि भाजपा का कार्यकर्ता जो संकल्प लिया वो धरातल पे उतरेगा। आप जाइए, आरओबी का ऊपर का ढलाई होगा, उसके बाद ऊपर का आनंद लीजिएगा। अभी अच्छा पिलर गटर जो नज़र आएगा वह भी लगेगा जैसे कोई सीतामढ़ी से बाहर आ गए हैं। ये एनडीए के सरकार की परिकल्पना है, जो एनडीए की सरकार और भाजपा का कार्यकर्ता जो संकल्प लेता है उसको धरातल पर उतार के दम लेता है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट हमेशा आता रहता था कि आरओबी 2025 में बनकर तैयार होगा दोनों लेन या नहीं होगा। इन चीज़ को लेकर के इनसे मैंने सवाल किया। ये सब सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में जो भी विचार आए कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल धमाल इंडिया न्यूज़ देख रहे थे राजीव गौतम के साथ। नमस्कार।